हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम रीजनिंग के वैसे प्रश्नों को देखेंगे जिसमें हमको उसके कुछ शब्द को सार्थक क्रम में यानी कि एक निश्चित सीक्वेंस में सजाना होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ आपको सबसे पहले निर्देश दिया गया है। निर्देश है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। मतलब आपके पास जो यहाँ 4 विकल्प रहेगा, उस विकल्प को एक निश्चित सार्थक क्रम में दर्शाना है और देखना है कि कौन सा विकल्प इस क्रम को सही तरीके से दर्शाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहला दिया गया है, सबसे पहला विकल्प दिया गया है चाबी, उसके बाद दरवाज़ा, फिर ताला, उसके बाद कक्ष। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम अगर यदि एक सार्थक क्रम में दर्शाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे चाबी को, फिर चाबी लेने के बाद हम खोलेंगे ताला को, और फिर ताला खोलने के बाद हम क्या करेंगे, दरवाज़ा को। ताला खुलने के बाद क्या हो जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, और फिर दरवाज़ा खुलने के बाद क्या हो जाएगा, हम कक्ष के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले इसमें चाबी खोलेंगे, चाबी लेंगे, चाबी से खोलेंगे ताला को, ताला खोलने के बाद हम दरवाज़ा मेरा खुल जाएगा, और दरवाज़ा खुलने के बाद हम क्या करेंगे, कक्ष में प्रवेश करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले चाबी होगा यानी ऑप्शन नंबर 1, फिर उसके बाद खुलेगा ताला तो ऑप्शन नंबर 3, फिर तीसरा के बाद हो जाएगा दरवाज़ा ऑप्शन नंबर 2, और फिर सबसे अंत में हो जाएगा कक्ष यानी 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें है किसान, बीज, भोजन और खेती। यहाँ किसान, बीज, भोजन और खेती। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले किसान हो जाएगा। किसान क्या करेगा, बीज बोएगा, बीज बोने के बाद क्या होगा, खेती होगा, और खेती होने के बाद क्या हो जाएगा, वह भोजन करेगा। तो इस तरह से जो इसका राइट सीक्वेंस बनेगा वो हो जाएगा किसान, बीज, खेती और भोजन। तो इसमें हो जाएगा किसान 1 2 बीज, उसके बाद खेती यानी जुताई 4, और फिर अंत में हो जाएगा 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 1 2 4 और 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोरावस्था। तो यहाँ दिया गया है प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोरावस्था। यदि आपको इसको बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि शिशु की सबसे पहली अवस्था जो होती है उसको कहा जाता है शैशवावस्था, यानी कि शैशव होता है। तो यहाँ सबसे पहला हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन शैशव। उसके बाद जब शैशवावस्था से वह आगे बढ़ता है तो आता है उसका बचपन, यानी कि दूसरे नंबर पे होगा बचपन। जब बचपन से थोड़ा सा आगे बढ़ता है तब उसका आता है किशोरावस्था, मतलब वह किशोर कहलाने लगता है, तो ये हो जाएगा तीसरी अवस्था। उसके बाद जब किशोर हो जाता है तो उसके बाद वो हो जाता है प्रौढ़, तो सबसे अंत में होगा प्रौढ़। इस प्रकार से सबसे पहले शैशव, फिर बचपन, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ता। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा। बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा। तो इसका हो जाएगा, इसमें हम यदि इसको सीक्वेंस करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले रुई से बनाया जाता है धागा। सबसे पहले रुई से बनेगा धागा का जब बुनाई होता है तब वह बन जाता है कपड़ा। तो पहले रुई हो जाएगा, फिर धागा हो जाएगा, फिर बुनाई होगा, उसके बाद वह कपड़ा बनेगा। तो इसमें सबसे पहले रुई मतलब ऑप्शन नंबर 2,
फिर धागा ऑप्शन नंबर 4, फिर बुनाई तो ऑप्शन नंबर 1, और बुनाई होने के बाद बनेगा कपड़ा तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2, 4, 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 रेशम, ये 6 में दिया गया है पौधा, फल, बीज और फूल। तो पौधा, फल, बीज और फूल, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको जब हम एक निश्चित सीक्वेंस में सजाएंगे तो इसमें सबसे पहले बीज होगा, बीज से बनेगा पौधा, जब बीज से बनेगा पौधा तो पौधा बनने के बाद उसमें आएगा फूल, और फूल आने के बाद उसमें आएगा फल। तो इस प्रकार से सबसे पहले बीज यानी ऑप्शन नंबर 3, फिर पौधा ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, उसके बाद फूल 4, 3, 1, 4, और फिर आएगा अंत में फल यानी 2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बीज, पौधा, फूल और फल। ऑप्शन नंबर सी, 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है संध्या प्रकाश, उषा काल, दोपहर और रात्रि। तो संध्या प्रकाश, उषा काल, दोपहर और रात्रि, इसको यदि हम एक निश्चित सीक्वेंस में सजाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले उषा काल होगा। सूर्योदय की स्थिति को कहा जाता है उषा काल, तो सबसे पहले सूर्योदय होगा, फिर सूर्योदय होने के बाद क्या होगा, दोपहर होगा, दोपहर होगा सूर्योदय के बाद, फिर जब दोपहर हो जाएगा तब संध्या का समय आएगा यानी संध्या प्रकाश होगा, और संध्या के बाद क्या होगा, रात्रि होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले उषा काल, फिर दोपहर, फिर संध्या प्रकाश, फिर रात्रि। तो इसका एक निश्चित सीक्वेंस करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा उषा काल यानी 2, फिर 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर, 8 में दिया गया है महासागर, तालाब, नदी और समुद्र। यदि हम इसको बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं तो इसको हम सजाएंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा तालाब, जो कि छोटा सा स्थान होता है, फिर तालाब के बाद उससे बड़ा होगा नदी, फिर नदी से बड़ा होगा समुद्र, फिर समुद्र से बड़ा होगा महासागर। तो इस प्रकार सबसे पहले तालाब ऑप्शन नंबर 2, फिर नदी ऑप्शन नंबर 3, समुद्र ऑप्शन नंबर 4 और फिर महासागर ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महासागर। तो ये था हमारा इस प्रकार का कुछ वीडियो। इस तरह के और भी प्रश्न आपको मिलते हैं तो आप उसको बना करके और प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। इसका हमारा दूसरा सीरीज आएगा, जिसमें दूसरा वीडियो आएगा जिसमें कि हम आपको डिक्शनरी में शब्दों को किस प्रकार से सजाते हैं उसका वीडियो बनाएंगे। तो इन सभी प्रकार के वीडियो यदि आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।